नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभा साक्षी पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे भारत में 22 सितंबर 2025 से लागू हो रहे जीएसटी 2.0 के बदलावों की। आज हम जानेंगे कि ये बदलाव किस तरह आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करेंगे। अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या है बदलाव? पिछले वर्षों से जीएसटी के 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन अब एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। जीएसटी काउंसिल ने इन 4 स्लैबों को घटाकर 2 मुख्य स्लैब रखने का निर्णय लिया है, 5% और 18%। इसके अलावा एक विशेष स्लैब 40% का भी बनाया गया है, जिन सामानों या सेवाओं को लग्जरी और हानिकारक उत्पाद श्रेणी में माना गया है। ये परिवर्तन 22 सितंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। चलिए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं कि किन चीजों की कीमतों में कमी आएगी। रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं जैसे साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टॉयलेटरीज, किचनवेयर आदि जो पहले 18% पर थे, अब 5% में आ गए हैं। खाद्य वस्तुएं जैसे पैकेज्ड स्नैक्स, नमकीन, सॉस, पेस्ट, कॉर्नफ्लेक्स आदि, पनीर, ब्रेड, प्रिपेयर्ड इंडियन ब्रेड्स आदि, जिन पर पहले 12 या 18% जीएसटी था, अब ये चीजें सस्ते हो जाएंगी। कुछ जीवन रक्षक दवाएं जो पहले 12% पर थीं, अब या तो शून्य होंगी या 5% पर। घर के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जैसे एयर कंडीशनर, टीवी, डिशवॉशर आदि जो पहले 28% पर थे, अब 18% में होंगे। छोटे वाहन 350 सीसी से कम वाली मोटरसाइकिलें, छोटी कारें आदि अब 18% स्लैब में आ जाएंगी, जो पहले 28% पर थीं। क्या क्या चीजें महंगी होंगी? हर बदलाव के साथ कुछ चीजों की कीमतों पर उल्टा असर भी पड़ सकता है, जैसे पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू उत्पाद। इन पर अब 40% जीएसटी लगेगा। उच्च श्रेणी की लग्जरी चीजों में भी टैक्स बढ़ सकता है, जैसे बड़ी मोटरसाइकिलें 350 सीसी से ऊपर, महंगी कारें, नौका, हेलीकॉप्टर आदि। कुछ पेय, कूलिंग ड्रिंक्स जिनमें चीनी या फ्लेवर आदि जुड़े हों, वो भी नए टैक्स स्लैब के चलते महंगे हो सकते हैं। चलिए देखें कैसे आम आदमी को फायदा होगा। खर्चों में कमी। रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे गृहस्थी का बजट कुछ हल्का होगा। मध्यम वर्ग और निम्न मध्य वर्ग को लाभ। जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं है, उनके लिए जरूरी सामान, खाने पीने की चीजें, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं सस्ती होंगी। निर्माण क्षेत्र, घर बनाने वालों को लाभ, जैसे सीमेंट अब 28% से 18% हो जाएगी। इससे घर बनाने की लागत कम होगी। उद्योगों में सरलता। टैक्स स्लैब कम होने से अनुपालन सरल होगा। वर्गीकरण विवाद कम होंगे। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जहां इनपुट टैक्स ज्यादा हो जाता है और आउटपुट टैक्स कम, की समस्या में कमी आएगी। हर बड़े बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। राजस्व पर असर। सरकार को कर संग्रह में कमी का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन वस्तुओं से जहां स्लैब नीचे गया है। मूल्य हस्तांतरण। कुछ उत्पादों, सेवाओं में थोक स्तर पर टैक्स कम हो जाने पर भी दुकानदार या उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में कमी नहीं हो सकती, यदि मध्यस्थ लाभ उठाए। लॉजिस्टिक और सिस्टम बदलाव। मूल्य टैग, चालान, इनवाइस, बिलिंग सिस्टम सबको नए स्लैब के अनुसार अपडेट करना होगा। छोटे विक्रेता, वेंडिंग स्टेशन के लिए यह मुश्किल हो सकती है। सिन गुड्स के पुराने लेन देन। इस श्रेणी के उत्पादों पर पुराने टैक्स कंपनसेशन, सेस के कर्ज और देयताएं अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं, इसलिए बदलाव पूरी तरह से तुरंत नहीं हो पाएंगे। टिप्स आप कैसे तैयार हों? अगर आप आम उपभोक्ता हैं या व्यापार करते हैं, तो कुछ बातें ध्यान में रखें। कोई भी सामान खरीदने से पहले देखें कि टैक्स स्लैब में बदलाव हो चुका है या नहीं। बिल पर ध्यान दें। पुराने स्टॉक पहले से निर्मित सामान हो सकते हैं। प्राइस टैग पुराने हों। सरकार ने कहा है कि पुराने माल पर नए प्राइस स्टिकर लगाना अनिवार्य नहीं होगा, यदि वे पहले निर्मित हों। व्यापारियों या दुकानदारों से पूछें कि उन्होंने नई दर लागू कर दी है या नहीं। कभी कभी असमय बदलाव की वजह से भ्रम हो सकता है। बजट बनाते समय यह देखें कि कौन सी चीजें आपकी खरीदारी की सूची में हैं, जिन पर टैक्स कम हो गया है, उनसे लाभ उठाएं। तो कुल मिलाकर यह बदलाव आम आदमी के लिए अच्छे संकेत हैं, खास तौर पर आपके रोजमर्रा के खर्चों में राहत देने वाले, लेकिन पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा। कुछ श्रेणियां अभी भी छूट नहीं पाएंगी, क्योंकि कुछ कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक बाधाएं हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनते रहने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।